हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के क्लास में बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं। तो क्लास को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप सभी के लिए हर क्वेश्चन को एग्जाम में जो पूछे गए हैं उसे कलेक्ट करने में काफी मेहनत लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन, थायरोक्सिन क्या है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो थायरोक्सिन होता है वो क्या होता है? थायरोक्सिन एक तरह का क्या है? तो ये हार्मोन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन एक तरह का हार्मोन है। नेक्स्ट है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी कोलेक्टिन। तो जो आपातकालीन स्थिति के दौरान जो हार्मोन उत्सर्जित होता है वह होता है एड्रेनलिन, यानी इसे हम लोग लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। तो ये एग्जाम के बहुत बार ये रिपीट क्वेश्चन है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनलिन जो है यह आपातकालीन स्थिति के दौरान यह हार्मोन उत्सर्जित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह ऑप्शन ए पाचन बढ़ाता है, ऑप्शन बी रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो आयोडीन युक्त जो नमक उपयोगी होता है वो क्या करता है? यह हमारे थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। तो थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? आयोडीन युक्त नमक। यह हमारे लिए उपयोगी होता है जो थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम करने से बचाता है? रक्त में जो मीठापन होता है वो उसको कम करने के लिए कौन सा हार्मोन बचाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी ग्लूकोजन, ऑप्शन सी वेसोप्रेसिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो अगर आपको इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाते हैं। तो कमेंट जरूर करें। तो कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोजन। ग्लूकोजन जो है यह हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। नेक्स्ट है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जो थायरोक्सिन होता है हमारे गले में, वो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी आयोडीन। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करें। तो थायरोक्सिन जो होता है इसके संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है आयोडीन। आयोडीन जो है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आयोडीन हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव डैश से होता है? ऑप्शन ए अवंटु ग्रंथि, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी अधिवृक्क, ऑप्शन डी अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। तो जो इंसुलिन जो हार्मोन का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव इसका हो जाएगा अग्नाशय से, यानी पेनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। अगर आंसर पता है तो जरूर से जरूर आंसर आप लोग यहाँ पर कमेंट करें। नेक्स्ट है, इंसुलिन किसे विनियमित करता है? यानी इंसुलिन जो हार्मोन है यह किसे इम्बैलेंस करता है, बैलेंस नहीं होने देता, किसे इम्बैलेंस कर देता है? ऑप्शन ए प्रजनन, ऑप्शन बी हृदय गति, ऑप्शन सी शारीरिक विकास, ऑप्शन डी रक्त शर्करा का स्तर। तो जो इंसुलिन होता है यह किस लिए लेते हैं? जब रक्त शर्करा का स्तर ज्यादा हो जाता है तो उसे लेते हैं। तो इंसुलिन किसे विनियमित कर देता है, इम्बैलेंस करता है? तो यह होता है रक्त शर्करा का स्तर को क्या करता है, विनियमित कर देता है, यानी इम्बैलेंस कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त शर्करा का स्तर इंसुलिन विनियमित करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी वाहिनीहीन ग्रंथि, ऑप्शन सी अवंटु ग्रंथि, ऑप्शन डी यकृत ग्रंथि। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिए। जो अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वाहिनीहीन ग्रंथि, यानी वाहिनीहीन जो वेनलेस जो ग्रंथि है, ग्लैंड है, उसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसमें कोई भी वेन नहीं पाया जाता है, कोई भी ट्यूब नहीं पाया जाता है, तो इसे हिंदी में वाहिनीहीन ग्रंथि यानी ग्लैंड कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। एसएससी के एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए अधिवृक्क, ऑप्शन बी जिगर यानी जिसे हम लोग लीवर कहते हैं, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी पित्ताशय। तो कौन सा एक ग्रंथि नहीं है यानी ग्लैंड नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर जल्दी बताइए कि कौन सा एक अंग जो ग्रंथि नहीं है। यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ग्लैंड नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पित्ताशय जो है यह एक तरह का ग्रंथि नहीं है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है और अंतिम सवाल है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी जो इंसुलिन का जो टीका जो था उसका खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए फ्रेडरिक बेंटिंग, ऑप्शन बी जेम्स कोलिप, ऑप्शन सी अब्राहम, ऑप्शन डी विलियम आस्लर। तो जो इंसुलिन का जो खोज किए थे ये महान वैज्ञानिक कौन थे? ये थे फ्रेडरिक बेंटिंग। फ्रेडरिक बेंटिंग जो थे यह इंसुलिन की खोज किए थे, इसलिए इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इंसुलिन का जो खोज है यह फ्रेडरिक बेंटिंग ने किया था, जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फ्रेडरिक बेंटिंग होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।